हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय पीस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम हिंदी गद्य पद्य रचना व रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वे सभी क्वेश्चंस यूपी पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है हमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इसका सही ऑप्शन होगा आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। क्या यह आदिकाल में लिखा गया, क्या यह भक्ति काल में लिखा गया, या फिर रीतिकाल में, या फिर आधुनिक काल में। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह आदिकाल में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन सी में दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में दिया गया है रामविलास शर्मा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। 2, 4, 5 या फिर 3। तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। ऑप्शन हमें दिया गया है 1850 ईस्वी से, ऑप्शन बी में दिया गया है 1700 ईस्वी से, ऑप्शन सी में दिया गया है 1750 ईस्वी से और ऑप्शन डी में दिया गया है 1900 ईस्वी से। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से माना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन दिया गया है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और संयुक्त काल। तो जो संयुक्त काल है यह हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है सतसई, रामलला नहचु, पृथ्वीराज रासो या फिर आला उदल। तो हमारा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर आधुनिक काल के। तो कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ये भक्ति काल के एक संत कवि हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सूरदास के गुरु कौन थे। रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, इसलिए ऑप्शन सी हमारा एकदम सही ऑप्शन है। 10वें प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, सूरदास के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या फिर सूरदास। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है बिहारी, ऑप्शन बी में दिया गया है सूरदास, ऑप्शन सी में दिया गया है कबीरदास और ऑप्शन डी में दिया गया है तुलसीदास। तो जो बिहारी कवि थे या भक्तिकालीन कवि नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी या फिर निर्गुण। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप है निर्गुण, इसलिए ऑप्शन डी एकदम सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। क्या उनकी भाषा ब्रज थी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी या फिर चतुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। मीराबाई, सूरदास, रसखान या फिर विद्यापति। तो इसमें ऑप्शन बी, सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। 15वें प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। क्या वह वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है या फिर रूपक काव्य है। तो इसमें ऑप्शन सी, समासोक्ति हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन या फिर स्त्री पुरुष की समानता या फिर हिंदू मुसलमान पाखंड का खंडन। तो इसमें ऑप्शन सी, स्त्री पुरुष की समानता हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो ऑप्शन हमें दिया गया है बनारसी दास, सुंदर, सेनापति या फिर कादिर। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? रहीम दास, मलिक मोहम्मद, जायसी, कबीर दास या फिर तुलसीदास। तो इसमें ऑप्शन सी कबीर दास हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली या फिर भक्तमाल। तो इसमें ऑप्शन डी भक्तमाल जो है यह तुलसीदास की रचना नहीं है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो रीतिकाल के कवि हैं बिहारी जी। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या फिर संक्रांति काल। तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 22 में पूछा गया है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? छायापाती युग से, शुक्ल युग से, छायावादोत्तर युग से या फिर द्विवेदी युग से। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर पंत। तो इसमें ऑप्शन ए निराला हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 24 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, होरी किस उपन्यास का पात्र है? गबन का, कर्म भूमिका, रंग भूमिका या फिर गोदान का। तो जो होरी पात्र है यह गोदान उपन्यास का है। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली। तो इसमें ऑप्शन ए परीक्षा गुरु हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रश्न 26 में, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन हमें दिया गया है कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर ध्रुव स्वामी। तो ध्रुव स्वामी जो पुस्तक है यह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 27 में हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन हमें दिया गया है रतिनाथ की चाची, ऑप्शन बी में दिया गया है बाबा बटेश्वर नाथ, ऑप्शन सी में दिया गया है इमारतिया और ऑप्शन डी में दिया गया है दादा कामरेड। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? ऑप्शन दिया गया है हमें नई चाल ढली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर या फिर चंद्रावली। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 29 देखते हैं। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर वासुदेव सराड़ अग्रवाल या फिर हरिशंकर परसई या फिर जैनेन्द्र कुमार या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो मर्यादा और टुडे पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इस महाकाव्य में 16 डैश हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनें। ऑप्शन दिया गया है हमें सर्ग, स्वर्ण, सर्व या फिर सर्व। तो इसमें ऑप्शन ए सर्ग हमारा सही ऑप्शन होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।